गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। पॉलीगॉन के कुछ डाउट सेशन लेके आया हूँ जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या बताया और क्या नहीं बताया। पहला क्वेश्चन है आपका, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 4:5:6:7:5। फाइंड ईच एंगल ऑफ द पेंटागन। ये कौन सा इमेज है बच्चों? पेंटागन। तो पेंटागन का जो एंगल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? सम हमें मान के चलो नहीं पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा बच्चों? n-2 इंटू 180। कितने का हो जाएगा? n यहाँ पे क्या है? 5। तो 5-2 इंटू हो जाएगा 180, तो 3 इंटू 180 कितना आ गया? 540। कितना हो गया? 540। अब अगर हम बात करें कि ये रेशियो में है, तो मान लेते हैं लेट द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन वी 4x 5x 6x 7x 5x। ठीक है, मान लिया कि 4x 5x 6x 7x एंड 5x है। अब इन पांचों को ऐड करेंगे, क्या आएगा? 540। तो ऐड करें 4x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 5x इक्व टू कितना आ जाएगा? 540। अब इसे ऐड करेंगे, 6 4 10, 5 15, 15 5 20, 20 7 27, 27x इक्व टू कितना आ गया? 540। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540/27 डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 20 डिग्री। अब हमें निकालनी है वैल्यू, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 20, तो कितना आ गया? 80। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा? 100। 6x की वैल्यू 6 इंटू 20 120। 7x की वैल्यू 7 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 140। एंड अगेन 5x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 20 100। तो सारे एंगल क्या होगा? ईच एंगल ऑफ पेंटागन आर 80, 100, 120, 140 एंड 100। समझ में आया क्या? समझ में आया तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू एंगल ऑफ हेक्सागोन आर 140 एंड 160। इफ रिमेनिंग 4 एंगल आर इक्वल, फाइंड द ईच इक्वल एंगल। हेक्सागोन की बात की जा रही है, तो हेक्सागोन का एंगल जो होता है वो कितने का होता है? इंटीरियर एंगल। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सिंपल से वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180। तो n यहाँ पे क्या है बच्चों? 6, क्योंकि हेक्सागोन की बात की जा रही है। तो 6-2 इंटू 180, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 180, तो 720 आ गया, 720 आ गया। अब आपसे क्या कहा है कि जो भी चार एंगल है वो इक्वल है। ठीक है, लेट द रिमेनिंग एंगल वी एक्स। मान लिया कि जो रिमेनिंग एंगल है वो है एक्स, तो क्या हो जाएगा? 140 प्लस 160 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्व टू 720। ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 प्लस 4x इक्व टू कितना आ जाएगा? 720। 4x इक्व टू कितना आ जाएगा? 720 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा? 520 इक्व टू 4x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 520/4। इससे खत्म हो जाएगा 130। तो जो रिमेनिंग एंगल है वो क्या हो जाएगा? 4
सॉरी, द रिमेनिंग फोर एंगल आर 130। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ मीजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40। तो इसके लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, सिंपल सा क्या बताया था, नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या था, 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो 360 अपॉन में क्या हो जाएगा 40, कितना आ गया बच्चों 9। तो नंबर ऑफ साइड यहाँ पे कितना आ गया 9। यहाँ पे कितने साइड हैं 9 साइड हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 160। इसका इंटीरियर एंगल जो है वो है क्या 160। अच्छा, ईच एक्सटीरियर एंगल की बात की जा रही है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बताया था, ईच इंटीरियर, सॉरी इंटीरियर कह रहा हूँ मैं, एक्सटीरियर क्यों कह रहा हूँ, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल्स टू क्या बताया था, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n। अब यहाँ पे n क्या है हमें नहीं पता, और ये जो है एंगल वो कितना है 160। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 160, n इक्वल्स टू 180 n माइनस 360। अब यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 360 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 n माइनस 160 n, 20 n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 360 अपॉन 20, कितना आ गया बच्चों 18। तो नंबर ऑफ जो साइड है वो कितना हो जाएगा 18। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर हमें y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू बतानी है तो इसे हम मान लेते हैं a और इसे हम मान लेते हैं b। ठीक है, 80 प्लस a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। लीनियर पेयर है, क्योंकि क्या है लीनियर पेयर। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 80, कितना आ गया 100। ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 100 एंड b की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें 85 प्लस b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180। क्यों, लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 95। अब आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 साइड हैं। इसमें कितने साइड हैं, तो इसमें कितने साइड है 5 साइड है। तो 5 साइड का कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, अगर आपको याद नहीं है तो निकाल लीजिए फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, अब यहाँ पे n आपका कितना है बच्चों 5, तो 5 माइनस 2 इंटू 180 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 540, 540 डिग्री इसमें एंगल बचेगा। अब आप एक बात बताइए कि 4 एंगल दे रखा है आपको, y पूछ रखा है और यहाँ से 540, इन सभी का सम दे रखा है। तो सिंपली आप निकाल सकते हैं y प्लस 140 प्लस 100 प्लस 95 प्लस 160 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 540। अब 140 प्लस 160 कितना आता है बच्चों 300 एंड प्लस 1 400, 495 कितना आ गया 495 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 540। y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 540 माइनस 495। अब यहाँ इसमें से इसे अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 45। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 45।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहे।